पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर पुराने सर्वे के अनुसार बनाए जा रहे आरयूबी को लेकर दुकानदारों का पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को स्थानीय दुकानदारों की मांग को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे यूनियन कालका के प्रधान प्रदीप कुमार, उप प्रधान जगपाल, सेक्रेटरी पुष्पिंदर, महासचिव कमल सहित जितेंद्र मोहन व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदस्यों में प्रधान लाल सिंह, महासचिव देवराज शर्मा, वित्तीय सचिव एसके शर्मा ने सभी दुकानदारों को उनकी मांग के लिए समर्थन देते हुए धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार को दुकानदारों की मांग के अनुसार यहां पर बड़े आरयूबी को ना बनाकर नए प्रपोजल के मुताबिक छोटे आरयूबी का निर्माण करवाना चाहिए, क्योंकि छोटे आरयूबी के निर्माण से दुकानदारों व सरकार दोनों का फायदा होगा। उन्होंने विभाग व सरकार से यही मांग की है कि इन लोगों के साथ अन्याय ना किया जाए और दुकानदारों की मांग के अनुसार छोटे आरयूबी पर कार्य करवाया जाए। और वैसे भी नए प्रपोजल को भी टॉप इंजीनियर चीफ ने ही बनाया है। इन्होंने खुद से इस नए प्रपोजल को नहीं बनवाया, तो फिर सरकार को उक्त नए प्रपोजल पर ही काम करना चाहिए। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने नॉर्दर्न रेलवे यूनियन व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदस्यों का उनकी मांग को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि विभाग को छोटे आरयूबी पर ही कार्य करवाना चाहिए। संतराम शर्मा ने कहा कि हमें जैसे ही पता चला कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसको लेकर हम सभी दुकानदार परमात्मा से दुष्यंत चौटाला के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं व कामना करते हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर हमारी मांग को लेकर फैसले पर मोहर लगाएंगे। इस मौके पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश कंसल, आरडी गौतम, अंकुश शर्मा, सिमरप्रीत सिंह शहरी, अरुण शर्मा, वरुण, बॉबी शर्मा, विपिन, रविंदर अरोड़ा, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य कई दुकानदार मौजूद रहे। जो भी चाहे कोई ठेकेदार का मजदूर हो, किसान हो या व्यापारी वर्ग हो, इनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, उनका साथ देना है। साथियों, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये छोटा आरयूबी 11 करोड़ में बन रहा है और बड़ा 30 करोड़ में, तो मेरी समझ है ऐसा लगना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि ये जो डिमांड है ये आप लोगों की जायज़ डिमांड है, इसको सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा है। सरकार के पैसे बच रहे हैं इसके अंदर और व्यापारियों का, एक तो पहले ही सरकार की गलत नीतियों के कारण, जैसे कि जीएसटी हो गया और अपना नोटबंदी, जीएसटी, कुछ कोरोना ने और कुछ अगर ये हो गया तो पूरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अपनी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ इस मंच पे कि अगर सरकार ना मानी ये बात आपकी, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपसे आगे वाली लाइन में आपके साथ देंगे। और अभी विश्वास दिलाया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा कि हाँ जी, इसके बारे में आपका जो एफर्ट्स है इसके बारे में ध्यान दिया जाएगा और दोबारा इसको 350 मीटर का शायद वो मान जाए इसको करने के लिए। और मैं कहता हूँ कि ये किसी निजी पार्टी का कार्य नहीं है। जैसे बंटी जी ने अभी बताया कि 10,000 के करीब लोग इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये किसी निजी पार्टी का कार्य नहीं होना चाहिए, एक इंसानियत का कार्य है ये। और इसमें जो भी भाई इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो उनके साथ परिवार हो, उनका जो भी इफेक्ट हो रहे हैं वो हमारे साथी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं और एक इंसानियत का भी नाता है हमारा उनसे। 50 साल लग जाते हैं, एक पुश्त तो किसी काम में लग जाती है, काम सेट करने में। और यहाँ दुकानदारों ने बड़ी मुश्किल से जो है अपनी दुकानें सेट की हैं और हमारे कालका पिंजौर की ये शान है। ये बाज़ार जो है कालका पिंजौर की शान है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाले समय में ये जो है बहुत जल्दी सूचना हम आपके साथ साझा करेंगे। आप सब लोग आए, इसके लिए मैं दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। समय समय पे हमें सहयोग मिलता रहता है। सीनियर सिटीजन में जो भी मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी बातचीत होती रहती है, कहीं ना कहीं हम मिलते हैं तो सलाह मशवरा भी होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भी अभी आप सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि नगर परिषद बन गया है। जैसे पहले पंचायत होती थी, ये पंचायत का ही एक बड़ा रूप है। इसमें सारे अधिकार जो हैं
वो चुने हुए लोगों के पास रहेंगे। जैसे पंचायत जो मर्जी कर सकती है, लेकिन पंचायत की जमीन को सरकार कुछ नहीं कर सकती। पंचायत चुनी हुई उसका जो मर्जी करे, किसी को रेजुलेशन पे दे, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, या किसी गरीब आदमी को रहने के लिए जिनके पास घर नहीं है उनको दे। लेकिन इसमें सरकार, अगर आप सोचें एसपीएम, डीसी या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कुछ कर दे, वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही ये पंचायत का बड़ा रूप है नगर परिषद। आप लोगों के हाथ में ताकत आने वाली है, आप इसका प्रयोग करें और जो भी परिषद चुनी जाएगी वो आपके साथ बैठ के, उनका जो है फर्ज है और आपका हक है कि कोई भी स्कीम शहर के लिए, चाहे वो कालका हो, पिंजौर हो, चाहे कहीं पार्किंग की समस्या हो, या कहीं बस स्टैंड की समस्या हो, या कहीं जहाँ सबने जाना है, जो जीवन की एक सच्चाई है वो मौत है। और जब इंसान की मौत हो जाती है तो वो जहाँ जाके अंतिम संस्कार किया जाता है, ये बड़े पुराने शमशान घाट हमारे क्षेत्र में बने हुए हैं। इनमें आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि जाने की समस्या बहुत है, पार्किंग की समस्या नहीं है। ये पुरानी गलियों में बने हुए हैं, इनका भी उद्धार करना अब आपके हाथ में होगा, क्योंकि पावर जो है अब नागरिक के हाथ में आएगी, सरकार के हाथ में नहीं है। लेट तो नहीं हो रहा। आप सभी को सोचना है कि हमारी गठबंधन की सरकार है और ये जो डिपार्टमेंट है ये जजपा के पास है और वो हमारे बीच में आ चुके हैं और हमें आश्वासन दिया है उन्होंने। तो जहाँ तक आप पार्टी की बात कर रहे हो, यहाँ काफ़ी जो दुकानदार हैं, ये भाजपा से सभी पदाधिकारी यहाँ हैं। ये बात भाजपा की और जजपा की नहीं है, ये लोगों की भलाई के लिए है और दुकानदारों को उजड़ने से बचाने के लिए है। पहले दुकानदारी है, पार्टी बात की बात है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट कोई भी सरकार के अगेंस्ट काम करेगा, जो लोगों के अगेंस्ट काम होगा वो सरकार के भी अगेंस्ट माना जाएगा। और अगर पार्टी के पदाधिकारी ही नहीं बोलेंगे, अगर कहीं नजायज हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट आपके साथ फॉरेस्ट वाला जो है गलत कर रहा है, कोई पीडब्ल्यूडी वाला गलत कर रहा है, तो हमारा तो विपक्ष से भी पहले फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ को रोकें और हमारे जो सरकार है, हमारी पार्टी है, उनके जो पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी छवि ना खराब हो। क्योंकि गलत काम तो अधिकारी करते हैं, नाम बदनाम सरकार का हो जाता है। हमारा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कर दिया था, पास हो गया था छोटे वाला। उन्होंने मौका पे आके सारा जो देखा था तो वो उसी का एक हिस्सा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी का नुकसान नहीं करना चाहते और हम उनके साथ हैं। हम जो है सभी दुकानदार जो हैं उनकी की हुई को भूल नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक आपने पार्टी की बात करी है, आज आपको मैं और बता दूं कि माननीय अंबाला के विधायक असीम गोयल जी भी आज धरने पे बैठे हैं। आज वो विधानसभा में धरने पे बैठे हैं। वो अपनी सरकार के अगेंस्ट धरना नहीं माना जाएगा। वो जो है वो क्यों बैठे हैं? वो कहते हैं कि मंडियों में धान नहीं बिक रहा और उनको 5 लाख लोगों ने नुमाइंदा बना के सरकार में भेजा है। लोग उनके घर आ रहे हैं, लोग उनके जो है मंडियों में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये धरना जो है एक फूड सप्लाई के डायरेक्टर के विरुद्ध है, अधिकारियों के विरुद्ध है। आपको पता है कि अधिकारी जो है सरकार की पोजीशन खराब करने में जुटे हुए हैं। डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ भी यही ऐसा फंस गया कि जो लोकल अधिकारी हैं वो 30 करोड़ लगाना चाह रहे हैं, सरकार 11 करोड़ लगाना चाह रही है। अब ये पेंच जो है माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने निकाल दिया है। वो जिस खानदान से हैं वो पेच निकालना जानते हैं अधिकारियों का, और उन्होंने निकाल दिया है। उन्होंने निकाल दिया है और उन्होंने ये सारा काम जो है हो चुका है, क्योंकि उन्होंने यहाँ मौका पे आके हमें आश्वासन दिया है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी पदाधिकारी जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और जजपा के, उनको अपने क्षेत्र में जाना चाहिए। और अगर कहीं गलत हो रहा है तो इसमें पार्टी वाली बात नहीं है, पार्टी का कौन बताएगा? देखो ना, दिल्ली हुआ है या रोहतक हमारा जो है संगठन का ऑफिस है, चंडीगढ़ है, उनको कौन बताएगा जाके? अब पीछे माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, जो कि हमारे स्पीकर साहब हैं, उन्होंने 8.5 करोड़ का घपला पकड़ा है कि पुराना ट्रांसफार बिजली घर बन रहा था, उसमें सारे पुराने जो पुर्जे थे लगा दिए। वो मौका पे पकड़ा 10 करोड़ का घपला। तो वो माननीय, वो भी तो जनता पार्टी से हैं, उन्होंने भी अपना फर्ज समझा। ऐसे ही हम अपना फर्ज समझ के भारतीय जनता पार्टी में हमें फक्र है कि हम हैं, और हम जो है इसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि लोग जो है उजड़ने से बच जाएं। जो छोटे पुल में काम कर रहा है, बड़ा क्यों बढ़ाएं?